पे पानी रखा, आपने चाय बनाई, वो आपका पक्का ज्ञान हो गया, तो उसको कहा गया विज्ञान, या कहेंगे इसको परोक्ष ज्ञान, जो सीधा किसी ने नहीं बताया लेकिन आपने प्रैक्टिकल किया। जो ज्ञान आपके अनुभव से गुजर जाता है वो विज्ञान, उसके ऊपर फिर कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, फिर आप कहते हो नहीं नहीं ये पक्की बात है, वो है विज्ञान। अब वो कहते हैं कि मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान के सहित बताता हूँ, यज्ञ ज्ञात्वा, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो इस दुख रूपी संसार के दलदल में नहीं फंसेगा। आओ मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूं। क्यों? पात्रता कहाँ है? पात्रता है कि तुम अनसूय हो, कि तुम्हें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी के पास ज्यादा है तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास कम है तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें किसी से कंपैरिजन नहीं है। जहां कंपैरिजन आया वहां ईर्ष्या की भावना आती ही आती है कि उसके पास ज्यादा क्यों, उसका मुझसे अच्छा क्यों, उसका मुझसे क्वांटिटी क्यों ज्यादा, क्वालिटी क्यों ज्यादा, उससे हर दृष्टि से हम मुकाबला करते हैं। उसके नंबर ज्यादा कैसे आ गए? अरे भाई आ गए, उसने मेहनत की, मेरे तो नहीं आए। मेहनत तो मैंने भी की थी। मेहनत में कुछ अंतर होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि वो पहले उसके कम आते थे तो तुमने ज्यादा मेहनत की थी, अब उसने ज्यादा मेहनत की, उसके तुमसे ज्यादा आ गए, तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये एक तरह की ईर्ष्या हुई। तो कहते हैं कि क्योंकि तू अनसूय वे है अर्जुन, इसलिए आज तुम मेरे परम भक्त हो। भक्त तो वो प्रभु का उसी समय हो गया जब उसने कहा शादिमानता प्रपन्नम, कि मैं शिष्यस्ते हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। शादिमानता प्रपन्नम, वो उसी समय उनके शिष्य का हो गया। और सारे रास्ते, सारे प्रश्न में वो केवल एक ही बात कहता आया कि प्रभु मैं जानता हूँ कि एक श्रेयस्कर है, एक प्रेयस्कर है, तो तुम मुझे श्रेयस्कर बताना, प्रेयस्कर चाहता। जबकि उसको पता है कि दो रास्ते हमेशा होंगे, एक श्रेयस्कर होगा, एक प्रेयस्कर होगा। श्रेयस्कर यानी जो हमारे हित में होगा, प्रेयस्कर यानी जो हमें अच्छा लगता होगा, और वो मे नॉट बी हमारे हित में, वो हमारे हित में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो श्रेयस्कर है वो हमारे हित में ही है। तो प्रभु आप मुझे हित की बात बताइए। उसने कितने प्रश्न किए, लेकिन साथ में वो ये क्या कहता है, प्रभु जो इन सब में मुझे हित की बात बताइए। उसने ये कहीं नहीं कहा कि जो मुझे अच्छी लग जाए मुझे ऐसी बात बता दो। तो उसने अपनी पात्रता तो सिद्ध कर ही दी। अब वो चला कहाँ से था? द्वैत भाव से, और द्वैत भाव उसका हुआ था माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। इस द्विधा भाव के साथ ये गीता शुरू हुई, और शुरू होने के अर्जुन का मोह आ गया, विषाद आ गया, जिसमें वो कहता है ना युद्ध से हम, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। और उस समय वो कुछ भी करने को तैयार है, वो कहता है इससे अच्छा तो ये मुझे मार दें। क्या फीलिंग है? इससे अच्छा तो ये सब लोग मुझे मार दें, ये इनको राज्य मिल जाए, और मैं तो तभी भी ठीक हूँ। मैं भीख खा के गुजारा करना पसंद करूंगा, मैं जंगल में जाके पसंद करूंगा, मैं तो सन्यासी ले लूंगा, लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता। पर उसके साथ ये भी है, मैं भोग करना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर नहीं करना चाहता। किस शर्त पर? कि मुझे पितामह को मारना पड़ेगा, कि मुझे अपने भाइयों को मारना पड़ेगा, बड़े पिताजी के बच्चों को मार दूंगा, कि मैं अपने जीजाओं को मार दूंगा, फूफाओं को मार दूंगा, चाचाओं को मार, सारे गिन डाले उसने। बेसमय की अप्रोच, और इतना विषादग्रस्त वो व्यक्ति है
कि वो फिर कहता है कि अब लड़ने की तो कौन कहे, मुझसे गांडी भी नहीं उठ रहा। मानसिक दशा तो दशा, शारीरिक दशा भी ठीक नहीं है, तो कैसे गांडी भी नहीं उठ रहा, मुझे पसीना आ रहा है, मैं तो कांप रहा हूँ, और मैं तो बैठ गया, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, ना युद्ध से हम। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ प्रभु, मुझे किसी अच्छे रास्ते ले चलो, अच्छा रास्ता दिखाओ, लेकिन वो श्रेयस्कर होना चाहिए, प्रेयस्कर नहीं, जो मेरे लिए उत्तम गति का रास्ता है वो बता। उस व्यक्ति को उस समय कोई अध्यात्म सिखाए, अधिकर्म सिखाए, अधिभूत सिखाए, अधियज्ञ सिखाए, वो सीखेगा। ये तेरी पोटली रख अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु उसको कहां से कहां तक लाए हैं, और ये उन्होंने बताना क्यों जरूरी समझा? इसलिए जरूरी समझा कि अब अर्जुन प्रश्न क्या कर रहा है, प्रभु आपका नाम मरते समय कैसे आ सकता है? किस जगह से वो शारीरिक उसकी खत्म हुई, मानसिक उसकी खत्म हुई, उस अध्यात्म जगह, और उस अध्यात्म में उसने प्रश्न किया है सब बातों को समझने के बाद। अभी तक वो क्या कहता था, उसके सवाल होते थे, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगैश्यसि, कि तुम मांस की बात करते हो, फिर योग की बात करते हो, फिर कहते हो कि योग अच्छा है, फिर कहते हो कर्म अच्छा है। मेरे लिए जो श्रेयस करो, एक बात बता दो, मैं उसको कर लूं, जान छूट जाए। वो सुनने के पक्ष में नहीं, वो ज्ञान को अपने अंदर उस समय तक नहीं लेना चाह रहा है। उसको तो एक रास्ता बता दो, वो काम करे पुतली के जैसे और तक हटे। प्रभु भी ये सोच रहे हैं कि जिसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था ठीक नहीं, वो युद्ध क्या करेगा? और उसको वो सिखाते हैं कि देख, अगर तू युद्ध करेगा, तो अगर मर गया तो मोक्ष पाएगा, जित्वा वा भोक्ष से महीन, अगर जीत गया तो इस धरती का राज्य भोगेगा। तेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है, तू क्यों चिंता करता है? और वो क्या कहता है, इतने लोग मारकर वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, समाज में इतनी दुर्गति हो जाएगी, सारी स्त्रियां कुलग्ना नाम हो जाएंगी। कितनी बातें करता है, और सारी बातें कहाँ से कहाँ तक सीमित हैं? बात, वो परोपकार की बात तक तो पहुंच ही नहीं रहा, वो परिवार में ही घुसा हुआ है, और वहीं से ही बात उठा लेता है कि इनको मारकर इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूं, इनको मारकर इससे अच्छा तो ये मुझे मार दें। पर प्रभु भी ये कहते हैं कि भाई, अगर जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है समाज में, जिनको चार लोग देखते हैं कि देखो ये कुछ लीक से हटकर अलग काम कर रहे हैं, जैसे चार लोग देखते हैं, कोई 4 जने किट्टी में जाते होंगे, कोई 4 जने में शॉपिंग करने जाते होंगे, कोई रम्मी खेलने जाता होगा, कोई जो भी करते हैं, लेडीज सब काम करते हैं, वो 4 लोग आपको देख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये रोज कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। तो कल अगर हम में से कोई भी च्युत होता है अपनी जगह से, तो हम में से हमें कोई समझाने वाला क्या कहेगा? यही कहेगा ना, देखो तुम जिस रास्ते पर आगे चल रहे हो, इतना चल रहे हो, अचानक से तुम सोचो कि तुम्हारे अंदर ऐसी बात क्यों आई? तुम इतने अच्छे रास्ते जा रहे थे, और अगर आई है तो तुम्हारे किसी कर्म का परिणाम हो सकता है। तुम थोड़े दिन मेरा साथ करो, सब ठीक हो जाएगा, आप दिल नहीं खराब करो, आप चलो, कोई ना कोई आपको समझाने आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका इतने दिन का जो अभ्यास बढ़िया वाला है, उस बढ़िया वाले अभ्यास में से कुछ पुण्य फल आपके सामने आएंगे, और आपको कोई अच्छी बात बताने वाला मिलेगा। वरना तो नहीं, क्या रखा है इस दुनिया में, मर ही जाना चाहिए, और मरते को और 2 बातें बताई, उसने जाके ठां कर लिया। लेकिन
जो सही रास्ते पर है उसके सही कर्म भी उसके सामने आएंगे और वो सही रास्ते चलेगा। अब कृष्ण क्या सोच रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति कह रहा है मैं लड़ूंगा नहीं, अभी तो मुझे ही पता है, किसी और को तो नहीं पता। संजय को पता है तो वो तो राजमहल के अंदर है ना, और किसने सुना है? युधिष्ठिर ने, ओ धृतराष्ट्र ने। उसके अलावा तो किसी ने नहीं सुना। और उनको भी सुनानी कब शुरू की है? 10वें दिन से, जब तक ये सब निपट गया। धृतराष्ट्र ने ये सब बातें बाद में सुनी, और जिस समय उसने बाद में भी सुनाई है उस समय धृतराष्ट्र की यही थी कि अगर कृष्ण नहीं होता तो ये युद्ध नहीं होता। वो ये नहीं सोच रहा कि मैं दे देता तो युद्ध नहीं होता, वो ये नहीं सोच रहा। वो भी अपने हित से अपने हिसाब से बात सोच रहा है कि अगर ये ना होता तो ये तो लड़ना ही नहीं होता था, युद्ध होता ही नहीं। तो शारीरिक भावनाओं से ऊपर करके पहले उसे मन की स्थिति लाए हैं प्रभु, और वो मन से ये लगा दूसरे अध्याय तक आते आते कि प्रभु ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, ये कैसा दिखता है। चलो कुछ परिवार से हटा और धीरे 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 यहाँ तक आते आते वो पूछता है प्रभु ऐसा क्या किया जाए कि अंतिम समय में आपका नाम आ जाए। अब वो इस संसार को छोड़कर अपने आगे की भी सोच रहा है, यहाँ की तो है सो है, अब वो परलोक की भी बात सोच रहा है। तो वो अध्यात्म में आ गया है, वो स्वभाव में लौट रहा है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, जो बात बताई प्रभु ने उसको वो समझ रहा है और अपने स्वभाव में लौट रहा है। और अपने स्वभाव में आकर वो पिछले अध्याय में प्रश्न करता है कि प्रभु ऐसा कैसे होगा कि मरते आपका नाम आ जाए? ऐसा नहीं है। चलम ही मना कृष्ण, कि ये जो मन है प्रभु ये तो बहुत चंचल है और बड़ी मुश्किल से काबू होने वाला है। काबू करने के बाद भी ये छूट जाता है। चंचलम ही मना कृष्ण की, और ये बड़ी मुश्किल से प्रमथता, ये मथता है और खाली मथता प्रमथ करता है, प्रकृष्ट रूप से मथता है। तो ऐसे हृदय को कैसे किया जाए? अब वो उसके ऊपर की भी बात पूछता है कि प्रभु अंत काल में आपका नाम कैसे आ सकता है? कहां से कहां तक लाने के लिए कितने प्रश्नों का एक पुल था जो पार किया है अर्जुन ने। अब उसने अपनी पात्रता सिद्ध की है कि हाँ इस समय में ऐसा व्यक्ति हो गया हूँ, मेरा पात्र ऐसा है, इसमें जो डालोगे वो मुझे सूट करता है। ये नहीं है कि अब अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। नहीं, अब मुझे समझ में आएगा। ये प्रश्नों से ही तो पता चलेगा, वार्तालाप से ही तो पता चलेगा, अन्यथा किसी के हृदय में क्या है ये कौन जानता है और कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। और इस बात को जानने के लिए प्रभु कहते हैं इदं तु ते गुह्यतम, अब मैं तुझे गुह्यतम। अब अगर इसको हम बोलचाल की भाषा में देखें, हमारा सीक्रेट क्या होता है? गुह्यतम का मतलब मोस्ट सीक्रेट। अब ये मोस्ट सीक्रेट हमारा क्या होता है? वैसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सभी जानते हैं लेकिन ओपन सीक्रेट होती है। जैसे कोई बच्चा माँ से पूछे माँ मैं कैसे पैदा हुआ था, तो माँ उसे टाल देती है, वो उसका सीक्रेट नहीं होता, लेकिन वो इस रिश्ते में बताया नहीं जा सकता, नहीं ओपन किया जा सकता, वो टाल देती है। और अगर किसी पुरुष से उसकी सैलरी पूछो तो वो ईर्ष्या ना हो जाए इस कारण नहीं बताना चाहता, वरना सीक्रेट क्या है? उसके दफ्तर में जाओ पता है। हालांकि दफ्तर वाले भी आसानी से नहीं बताएंगे, लेकिन पता करना इतना भी मुश्किल नहीं है, रहन सहन और बहुत सारी चीजों से पता चल जा सकता। लेकिन कुछ चीजें वास्तव में और यही अगर हम अध्यात्म में आ जाएं
तो उस अध्यात्म की गुह्यतम बात जो प्रभु का सीक्रेट है, अब प्रभु वो बताने जा रहे हैं। क्यों बताने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि क्योंकि तुम अनसूयवे हो, क्योंकि तुम्हें अब किसी से ईर्ष्या नहीं है। अब तुम आत्मचिंतन की बात कर रहे हो, अब तुम अपने आत्मा के उत्कर्ष की बात कर रहे हो, अब तुम स्वभाव के और नजदीक आ गए हो। अध्यात्म की बात बताता हूँ तो कहते हैं इदंतु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि, मैं तुझे अपना मोस्ट सीक्रेट बताता हूँ। कैसे? ज्ञान और विज्ञान के सहित, कि जो कुछ ज्ञान है इसमें, कुछ विज्ञान है, दोनों को मैं तुझे बताता हूँ। और क्या? जिसको बोले अच्छा ठीक है बता रहे हो, तो फिर इससे लाभ क्या होगा? तो प्रभु स्वयं ही कहते हैं कि इससे लाभ ये होगा, यज् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। ये अशुभ संसार है, ये संसार अशुभ है, अर्थात दुख की खान है। इसको हम लोग संसार सागर कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं? उससे पार जाना है। ये क्या वास्तव में सागर है? अगर ये सागर है तो मीरा जी क्यों कहती हैं भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। तो ये सागर किसी के लिए सूखता भी है, तो ज्ञान इतना होना चाहिए कि ये सागर सूख जाए। तो उस विज्ञान को प्रभु बताने वाले हैं कि जहां इस भव सागर से पार जाने की बात हो रही है, कि इस दुख रूपी संसार सागर से, मोक्ष से तुम छूट जाओगे, तुम इस संसार सागर को आराम से उतर जाओगे। क्या करके? यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, वो मैं तुम्हें कहता हूं। प्रवक्ष्यामि, वो मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, जो खाली गुह्य नहीं है। अभी पिछले उसमें क्या बताया था? राज विद्या राज गुह्य, पिछला अध्याय यही था ना, राज विद्या राज गुह्य, यही वाला है। और उस गुह्य में भी गुह्यतम, सीक्रेट में भी मोस्ट सीक्रेट। और ये कब बताया जा रहा है? जब अर्जुन उस अवस्था तक तैयार हो गया है। ये ठीक वही वाली बात है। हम लोगों ने एक दृष्टांत लिया था कि किसी घर में कोई ब्राह्मण कोई संत आए और उन्होंने कहा माई भिक्षा दे दे। बहुत अच्छे घर की थी वो। उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं आपके लिए खाना तैयार करके लाती हूँ। वो लाई, बोले महाराज दे दो। तो बोले मेरे पास बर्तन नहीं है, मेरे इसी एक कमंडल में डाल दे। तो उन्होंने सारी चीज, उन्होंने कहा कि चीनी सारी चीजें ऐसे। तो बोले प्रभु इसमें दोनों चीजें विरोधी हैं, कैसे डाली जा सकती हैं एक चीज में? खीर है, सब्जी नमकीन है, तो दोनों एक कैसे मिलाऊं? तो बोले ठीक है एक डाल दे। उसको जम गई बात। उसने कहा ठीक है मैं खीर डालती हूँ। खीर डालने लगी, देखा कमंडल तो गंदा था। बोले महाराज इसको तो साफ करना पड़ेगा, मैं साफ करके लाती हूँ। तो बोले तू ऐसे ही डाल दे। बोले महाराज इस गंदे उसमें नहीं डल सकता। ठीक है साफ कर लो। साफ किया, उसमें से स्मेल नहीं गई। अब महाराज थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। कि क्यों? कि अभी इसको मैंने साफ किया ना, लेकिन पूरी तरह से इसकी सुगंधी गई नहीं है। वो भी चली जाए तो मैं डालूं। मैं दोबारा धो देती हूँ। दोबारा धोया, तिबारा धोया, अच्छा जी सुगंधी चली गई, फिर उसने घी डाल दी, हो गया। तो संत जी ने उसको कहा कि माई तू रोज मुझसे कहती है कि मुझे थोड़ा ज्ञान दे दो, तो तेरा मन भी इस कमंडल के जैसे साफ नहीं है। पहली बात, तेरे मन में जगह ही नहीं है कि मैं कुछ भरूं। तू इतनी ऊपर तक भरी हुई है, और मैं डालना भी चाहूं, इस गंदगी में वो ज्ञान आएगा नहीं।
ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन को जिस समय उसने कहा था ना योग से, उस समय कहते कि आओ मैं तुम्हें गुह्यतम ज्ञान दूं, वो भी कहता महाराज गठरी पासे तुम ही रख लो, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। और इस समय अर्जुन खुद कह रहा है कि प्रभु मरते हुए आपका नाम कैसे आ सकता है, कहां से कहां तक की ये यात्रा हो गई। अब उस यात्रा के बाद प्रभु उसे इस योग्य समझते हैं कि अब वो उसे दे सकते हैं ज्ञान। तो वो कहते हैं आओ तुम अब ईर्ष्या रहित हो गए हो, तो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। और उस ज्ञान को देते हुए प्रभु कह रही हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो कहते हैं कि विज्ञान के सहित, यानी ऐसा ज्ञान जो अनुभव जन्य है, जो अनुभव से भी बीता हुआ है, प्रैक्टिकल हो चुका है, ऐसा जो ज्ञान है वो सब विद्याओं का राजा है, राज विद्या है। सब विद्याओं मतलब जैसे हर मनुष्य में राजा उत्तम, ऐसे सब विद्याओं में राज विद्या उत्तम। फिर वो कहते हैं कि वो अति पवित्र है, वो बहुत पवित्र भी है, ऐसे ही हर समय हर जगह हर किसी को देने वाली नहीं है, बहुत पवित्र है। पवित्र मिदम उत्तमम, और खाली पवित्र नहीं है, वो उत्तम भी है, उससे अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं है। और फिर वो कहते हैं प्रत्यक्षावगमन, जो प्रत्यक्ष फल देने वाले है, जिसका फल भी दिखाई देता है। धर्म युक्त है, धर्म्यम, वो धर्म से संपन्न है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे सनातन के खिलाफ हो, वो सनातन के साथ चलने वाला है, धर्म युक्त है। और सुसुखं, जिससे सुसुख प्राप्त होने वाला है, अच्छा वाला सुख प्राप्त होने वाला है। कर्तुम अव्ययम, जो अव्यय है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, मैं ऐसी विद्या तुझे देने जा रहा हूँ। अब प्रभु उसको, एक ये होता है ना कि हम जब कोई बहुत खास बात किसी को बताने जाते हैं अपनी सहेली को, देख ये बात ना मैंने फला को भी नहीं बताई, अभी तो ये मेरी मम्मी को भी नहीं पता, अभी मैंने अपने घर में इसका जिक्र नहीं किया। क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि सामने समझने वाला उस बात की गंभीरता को समझे। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि भाई मैंने अपने माँ बाप से भी ऊपर तुझे किया, उनको नहीं बताया, तुझे बताने जा रहा हूं। ये कुछ बातें हैं ना, ये चलती हैं। तो वो प्रभु क्या कह रहे हैं कि ये राज विद्या है, ये जो मैं तुझे ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये राज विद्या है, राजगुह्य, उसमें भी बहुत छुपाने लायक है, बहुत कीमती है, बहुत बढ़िया है, इसको हर जगह नहीं पाया जा सकता। फिर वो कहते हैं ये पवित्र भी है, उत्तम भी है, प्रत्यक्ष फल देने वाली है, और साधन करने में बड़ा सुगम भी है, आसान भी है, और अविनाशी है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली। अर्थात ये ज्ञान परम ज्ञान है। अब मैं इस ज्ञान को तुझे देता हूँ। और वो जो इस ज्ञान को अब देने लगे हैं, अब कहने का मुद्दा है कि अब तुम एक तो पवित्र है तो श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना है, ठीक वैसा ही कि जैसा श्रीमद् भगवत गीता। ये आवाज बंद हो गई आपकी, आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई आपकी। ये सुनने में हाँ वो हाथ लग जाता है। ये सुनने में आया था कि जब शिव जी और पार्वती जी गए थे और खड्डे में थे, तो उन्होंने कहा कि जिसने पाप ना किया हो वो निकाले, नहीं तो कोड़ हो जाएगी। और इतने सारे लोग आए, गंगा सब नहाए, पर विश्वास किसी को नहीं था। तो जब इतना गुह्य रहस्य है तो विश्वास करके, श्रद्धा करके सुनो। केवल कर्म करने से नहीं होगा, उस अपने कर्म में विश्वास, श्रद्धा, जो ये बात बताई थी कि सतत युक्ता ये,
तो जो सतत निरंतर भी प्रभु के रास्ते पर प्रयास है वो श्रद्धा से युक्त होना चाहिए और विश्वास वाला भी होना चाहिए, तभी तो उसका फायदा है ना। अब किसी ने बता भी दिया चाय ऐसे बनती है, आपने अगले दिन से रसोई में घुसा ही नहीं, तो सीखी ना सीखी बराबर है, उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तब है जब किसी को, ठीक है तुम रोज नहीं पियो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को आवश्यकता है तो तुम्हें बनानी आती है तो बना तो दो। और उस समय तुम ये कहो कि मैंने सीखी तो थी, आज नहीं बन सकती, तो फिर क्या हो सकता है? तो सीखी थी तो मुझे क्या। वही वाली बात, पढ़ने गए थे, चिट्ठी तुम्हारी नहीं पढ़ सकते, तो चिट्ठी जो पढ़ाने आया है और जो पढ़ने आया, दोनों में क्या अंतर है? वो नहीं पढ़ सकता, स्कूल नहीं गया, तुम नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते, तो तुम्हारी पढ़ाई होने का कोई लाभ है? जैसे तुम नहीं पढ़ सकते वैसे वो नहीं पढ़ सकता। तुमसे अच्छा वही है कि वो कम से कम उस रास्ते नहीं गया, तो वो ठोक के ये तो कह देगा कि मैं अनपढ़ हूं इसलिए पढ़ दो। तुम क्या कह के पढ़ाओगे? एक श्रद्धा, एक विश्वास उस ज्ञान के साथ होना चाहिए, तभी वो ज्ञान आपको मिलेगा। और वो ये कहते हैं कि इसका फल जो है वो प्रत्यक्षावगमन है, सामने दिखाई देता है। जैसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें दिखाई नहीं देता, जैसे हमने श्राद्ध किया, श्राद्ध कर दिया, अपने पिता के, अपने पितरों के निमित्त कर दिया, या आप गया जी में गए, श्राद्ध कर आए, पूरी निष्ठा के साथ कराए, लेकिन उसका प्रत्यक्ष फल नहीं है, उसको आप मान नहीं सकते कि उसका फल क्या हुआ, मिलेगा लेकिन प्रत्यक्ष फल। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जो मैं अब तुम्हें विद्या देने जा रहा हूं उसका प्रत्यक्ष फल है। ये सारी बातें कहकर उत्सुकता भी आएगी, उस तरफ मन भी लगेगा और उस बात को जानने में रुचि भी हो, उस रुचि के साथ उस बात को सुनने की इच्छा। अब वो ये कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। कहते हैं, हे परंतप, हे किसी से ईर्ष्या न करने वाले, हे किसी से द्वेष न रखने वाले, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष जो है वो मुझे प्राप्त नहीं होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में ही भ्रमण करता रहता है। अब विद्या की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले कहा गया कि श्रद्धा युक्त, सबसे पहले इस बात में श्रद्धा करना। किसी ने हमें बताया का कबूतर ऐसा होता है, और अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम कहेंगे का ऐसा ही क्यों होता है, क्या करे टीचर, ऐसा का क्यों होता है, का ऐसा क्यों नहीं होता, पढ़ा लो, क्या पढ़ाओगे। तो आप जब किसी से कुछ सीखने जाते हो तो श्रद्धा, अपने से बड़े के पास जाते हो तुम कुछ सीखने, किसी से भी कुछ, इसका मतलब ये नहीं कि छोटी उम्र नहीं हो सकती, हो सकती है। हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी संस्कृति है कि काग भुसुंडी जी से भी कथा सुनी है, सुखदेव जी से भी कथा सुनी है, छोटे से बालक से भी कथा सुनी है। हमारे यहाँ जो वृद्ध है वो ज्ञान वृद्ध भी माना गया है, वयोवृद्ध ही वृद्ध नहीं है, ज्ञान वृद्ध भी वृद्ध है, यानी जिसके पास समझाने के लिए कुछ भी है, जिसके पास सिखाने के लिए कुछ भी है, हम उससे भी ज्ञान लेना चाहते हैं। हमारे ज्ञान के लेने में, ज्ञान की पात्रता में
कमी नहीं, ज्ञान देने की पात्रता में कमी नहीं आती। हम किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं उम्र देखे बिना, बशर्ते वहां ज्ञान हो। ज्ञान सबसे बड़ा है। और उस ज्ञान के तहत वो ये कहते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होनी आवश्यक है। जब तक आपके पास श्रद्धा नहीं है, आपको लाख कोई कहे आप ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, और आपकी उस बात में श्रद्धा है ही नहीं, तो आपको बताया कि नहीं बताया कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी सुनने की श्रद्धा ही नहीं है। आपने उसको ग्रहण ही नहीं करना। आप मन से मान के बैठे हो कि फालतू का टाइम है, बक बक हो रही है, 2 कान है, पास करके आ जाएंगे चल। और यदि आप श्रद्धा से बैठते हैं तो श्रद्धा वाली बात तो ये है कि एक बार एक चोर महाराज जी थे, वो चोरी करने जा रहे थे, और उसके पिताजी कहा करते थे, जो चोर के मुखिया हुए, अपने बच्चों को उन्होंने यही विद्या सिखाई। तो उन्होंने बताया कि देखो, सबसे पहले तो मंदिर के आसपास नहीं जाना, मंदिर की कथा हो रही हो तो कान में उंगली देना, ठीक है। अब एक बच्चा था चोर जी का, और वो चोरी करने जा रहा था। उसने कान में उंगली देने की सोची, लेकिन उसने देखा कि ऐसे करने से तो हाथ इतना बाहर आएगा, वो सामने वाला मुझे पकड़ लेगा। वो नहीं दे पाया। कान के अंदर एक वाक्य चला गया कि जो भूत भूतनी कुछ नहीं होते, और इनके पैर अगर होते भी है ना, इनके पैर उल्टे होते हैं। क्या कथा चल रही थी मंदिर में पता नहीं, वह इतना शब्द कान में पड़ गया। अब ये चोर महाशय भी पकड़े गए, और उसने कहा कि मेरे घर में भूतनी है, मैं तुझे कटवा दूंगा, मतलब भूतनी पकड़ेगी अब तुझे डराने के लिए। तो उसने देखा कि जो भूत बन के आया था उसके पैर सीधे थे। उसको लगा अभी अभी मंदिर से आवाज आई थी भूतनी के पैर टेढ़े होते, इसके तो पैर सीधे, ये भूतनी नहीं। वो उससे भिड़ गया और निकल गया। घर जाके पिताजी को कहता है, पिताजी मैंने खाली एक सेंटेंस आधा अधूरा सुना था, और मैं आज बच के आ गया। अगर मैं मंदिर की कथा रोज सुनूं तो मेरा कितना उद्धार है। उसने जो एक सेंटेंस सुना, उसमें उसकी श्रद्धा थी कि जो मंदिर से आवाज आई है उसने गलत नहीं बताया, और उसने उस पर परखा और अपनी जान बचा ली। ये कहते हैं जो श्रद्धा से रहित मनुष्य हैं, हे जो श्रद्धा रहित पुरुष, मुझे प्राप्त नहीं होता। अभी प्रभु ने बताया था मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, तो अब उसका वो बता रहे हैं कि जो श्रद्धा से रहित है, जो मुझ में श्रद्धा भक्ति नहीं रखता, वो मुझे प्राप्त नहीं करता। और वो कैसे वापस आ जाता है? वो इसी मृत्यु संसार में वापस आ जाता है। मुझे तो वो पाएगा ना जिसकी मुझ में श्रद्धा होगी। जिसकी मुझ में श्रद्धा नहीं होगी वो तो इस संसार चक्र में ही घूमेगा, बोले वो वापस आ जाता है। तो उन्होंने ये कहा, मया तत्मिदं सर्वं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ